भूख लगी है बेटा। मैं तुम्हारे लिए अभी बिस्किट लेकर आती हूँ। मम्मी आपको पता है ना कि मैं बिस्किट नहीं खाती हूँ, मेरा पेट दर्द करने लगता है। आप चलो ना घर, मुझे खाना खाना है। हे भगवान, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ससुराल से भी गुस्से से आ गई और मायके से भी गुस्से में आ गई। मम्मी हम यहाँ पर किसका वेट कर रहे हैं? हम यहाँ पर क्यों खड़े हैं? क्या जवाब दूँ बच्ची को? मेरी वजह से मेरी रूही भी परेशान हो रही है। एक तो इतनी कड़क धूप है, ऊपर से उसे भूख भी लगी है। आखिर कहाँ जाऊँ मैं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। गुस्से गुस्से में निकल तो आए घर से, लेकिन अब क्या करूँ? काम करती हूँ, इनको ही फोन कर देती हूँ। और तो कहीं जा नहीं सकती हूँ। भैया भाभी के यहाँ तो दोबारा मैं नहीं जाऊँगी। उन्होंने मेरे साथ कितना बुरा किया। आखिर अपने घर की बेटी के साथ, अपनी सगी बहन के साथ कौन ऐसा करता है? उन्हें मेरा दुख दिखाई नहीं दिया, मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। ऐसे करके मैं तो रीना के यहाँ रुक गई थी एक दिन के लिए, रात भर के लिए। लेकिन वहाँ रहना भी तो सही नहीं है। लोग बार तरह तरह की बातें करेंगे। मुझे वापस घर ही चले जाना चाहिए। अब जैसे भी रहना पड़ेगा, रहूँगी अपने ससुराल में। अभी रवि जी को फ़ोन करती हूँ। हेलो हेलो, हाँ रवि जी, आ जाइए नगर निगम वाले के पास में जो बस स्टेशन है वहाँ पर। क्या? वहाँ पर तुम क्या कर रही हो? आ जाइए ना, अब जासूसी करके क्या करेंगे? ठीक है, आता हूँ, वेट करो वहाँ पर। मम्मी पापा का फोन था, वो आ रहे हैं क्या हमें लेने के लिए? हाँ बेटा, वो आ रहे हैं। तुम्हें बहुत जोर से भूख लगी है क्या? नहीं मम्मा, मैं थोड़ी सी भूख तो बर्दाश्त कर सकती हूँ। अब वैसे भी पापा तो लेने आ ही रहे हैं, मैं घर जाके खाना खाऊंगी और पापा से मैं आइसक्रीम भी खरीद के खाऊंगी। ठीक है बेटा। अरे पूनम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो अपने मायके गई थी ना? हाँ हाँ, अब आप भी मेरा मजाक उड़ा लीजिए। आपको बहुत मजा आ रहा है मुझे ना इस हालत में देखकर। अरे नहीं बाबा, मैं तो बस पूछ रहा था, तुम क्यों ऐसे गुस्सा कर रही हो? पापा अरे मेरी रोही बेटा, आजा मेरा बच्चा। पापा आपको पता है हम लोग रात भर ना रीना मासी के घर पे रुके थे। मामा मामी ने तो हमें घर में रुकने ही नहीं दिया। वो लोग कहीं जा रहे थे घूमने के लिए, तो मम्मी वहाँ से गुस्से में बाहर आ गई और फिर वो रीना मासी के यहाँ पर थी रात भर। कोई बात नहीं बेटा, अब हम घर चलेंगे। क्यों पूनम, अब तो चलोगी ना तुम घर? जाना ही पड़ेगा, और कहाँ जा सकती हूँ? आपकी गुलाम जो हूँ, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही तो करना पड़ेगा मुझे। अरे यार, फिर से तुम उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दी। अरे मैं तुमसे कौन सी गुलामी करवाता हूँ बाबा। अच्छा ठीक है, सॉरी, मैंने उस दिन तुमको कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन प्लीज़ पूनम, तुम मेरी भी तो सिचुएशन समझा करो। मैं अपने मम्मी पापा के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता हूँ। उसके अलावा तुम मुझसे जो बोलोगे मैं वो करूँगा, लेकिन बदले में बस इतना ही चाहता हूँ कि घर में शांति बनी रहे। तो मेरे माँ बाप की सेवा करो या ना करो, मैं खुद कर लूँगा। लेकिन प्लीज़ उनके बारे में उल्टा सीधा मत बोलो, क्योंकि वो मेरे माँ बाप हैं और मैं अपने माँ बाप को भगवान के समान मानता हूँ। मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकता। बस तुमसे यही विनती करता हूँ। उसके अलावा तुम्हें जो पसंद हो वो करो। अच्छा, तुम्हें घर में साड़ी सूट पहनना नहीं पसंद है तो तुम अपने मर्जी से जो कपड़े चाहो वो पहनना, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। बस मेरे मम्मी पापा के साथ बदतमीजी से बात मत करना, इतना ही तुमसे विनती करता हूँ। अब चलो, गुस्सा थूको और घर वापस चलो। घर में सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, मम्मी पापा और सुमन दीदी भी आई हैं। वो भी बोल रही थी भाभी कहाँ है, भाभी कहाँ है। देखो मम्मी पापा दीदी, हम सब फैमिली हैं। फैमिली में अपना क्या पराया क्या, सब तो एक जैसे ही हैं। और बड़ों की सेवा करना तो पुण्य का काम होता है। प्लीज घर में जाकर कोई नया तमाशा मत खड़ा करना, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना। आपको बस मेरे अंदर ही कमियां दिखती हैं। आप मुझे कभी समझ ही नहीं सकते। मुझे भी ये सब नहीं पसंद है, लेकिन क्या करूं, मैं आपके मम्मी पापा के साथ नहीं एडजस्ट कर पाती हूँ। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब कुछ एडजस्ट करना सीख जाओगी। आज नहीं तो कल तुम्हें मम्मी पापा के साथ तो रहना ही पड़ेगा। वो लोग अब बूढ़े हो रहे हैं, सियाने हो रहे हैं, तो उन लोग को अपने साथ ही अब मैं रखूंगा ना। अकेले गांव में तो छोड़ नहीं सकता हूँ और ना ही मैं जा सकता हूँ वहाँ पर, नहीं तो मेरी नौकरी छूट जाएगी। प्लीज़ तुम मेरी सिचुएशन समझने की कोशिश करो और गुस्सा थूको। अगर मेरी बातों का तुम्हें बुरा लगा है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो
और घर चलो। फालतू तुम बिना बात के गुस्सा मत करो, मत परेशान रहो। रूही भी हमारी वजह से परेशान हो रही है। कम से कम उस बच्चे के बारे में सोचो, क्या असर पड़ेगा बच्चे के ऊपर कि उसके माँ बाप हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते हैं। प्लीज तुम चलो ना घर, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। सॉरी जी, मैं भी आपको नहीं समझ पाई, मेरी भी कुछ गलतियां हैं, मुझे भी माफ़ कर दीजिए। शायद मैंने भी उस दिन कुछ ज़्यादा ही बोल दिया आपको, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने आपके माँ बाप के बारे में बुरा कहा, तभी तो आपको गुस्सा आया। मुझे नहीं बोलना चाहिए आपके माँ बाप के बारे में ऐसा, क्योंकि मैं खुद भी अपने माँ बाप के बारे में कुछ नहीं सुन सकती थी। कभी कोई कुछ बोलता था तो मैं सबसे लड़ने लगती थी। मुझे आज आपकी बात समझ आ रही है कि आप गलत नहीं हैं, लेकिन मुझे बहुत शर्म आ रही है। क्या मुंह लेकर जाऊं मैं उस घर में, क्या सोचेंगे सब मेरे बारे में। अरे बाबा, सबको पता होगा तब तो सोचेंगे तुम्हारे बारे में। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया था। मैंने तो बोला था उसके भाई के लड़के का जन्मदिन है, इसलिए वो गई है अपने मायके। देखो, हम दोनों के बीच की बात तीसरे को नहीं पता चलनी चाहिए। मैं ये हमेशा ध्यान रखता हूँ, और तुम्हें भी हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे हमारी बदनामी होती है, हमारा ही रिश्ता खराब होता है। और मैंने इसके बारे में किसी को नहीं बताया है। थैंक यू सो मच जी, क्या आप सच कह रहे हैं? मम्मी पापा को इसके बारे में कुछ नहीं पता है? अरे नहीं बाबा, मम्मी पापा को कुछ नहीं पता है। अब चलो घर, और प्लीज दोबारा से ये सब मत करना। तुम्हें पता नहीं था मैं कितना परेशान हो रहा था तुम लोगों की वजह से। सॉरी जी, मैं कान पकड़ के सॉरी बोल रही हूँ। दोबारा ऐसी बेवकूफ़ी कभी नहीं करूँगी। और वैसे भी अब मैं उस मायके तो कभी नहीं जाऊँगी, वहाँ अब मेरा अपना कोई नहीं रहता है। वो घर अब मेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए पराया हो गया है। अरे नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। क्या ऐसी बात नहीं है? अरे जैसा उन लोगों ने सलूक किया मेरे साथ, मेरे सगे भैया भाभी ने, वैसा तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी ना करे। वो सॉरी पूनम, वो मेरी ना भैया से बात हुई थी, और अपनी सिचुएशन के लिए सब मैंने उन्हें बता दिया था ना, इसलिए बस वो हमारी मदद करना चाहते थे। हमारे कहने पर ये सब किया उन्होंने। क्या ये सब आपने कहा था उन्हें करने के लिए? नहीं, मैंने ये सब करने के लिए नहीं कहा था। मैंने तो सिर्फ बताया था कि पूनम घर छोड़कर चली गई है गुस्से से। प्लीज तुम गुस्सा मत करना। सॉरी यार, मैं सब कुछ ठीक करना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब किया कि अब वही हमारी हेल्प कर सकते हैं। मतलब वो लोग अयोध्या नहीं जा रहे थे, उन्होंने आपके कहने से ये सब किया? खैर कोई बात नहीं, मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ, और अपने भैया भाभी से भी गुस्सा नहीं हूँ। कम से कम उन्होंने ये सब करके मुझे मेरी गलती का एहसास तो दिलवाया कि मैं कितनी गलत थी। हाँ, तुम्हारे भैया ने सच में हमारा बहुत साथ दिया है। मैं तो उन्हें थैंक यू बोलूँगा कि हमारे रिश्ते को उन्होंने एक और मौका दिया। मैं भी भैया को उल्टा सीधा बोल कर आ गई। मैं भी उनसे माफ़ी मांगूंगी। भाभी को भैया को कितना बुरा लगा होगा, मैंने उनसे इतनी बदतमीजी से बात की। वो तो है, तुम आजकल बहुत बदतमीजी करने लगी हो, और तुम्हें गुस्सा भी बहुत आता है। जब देखो नाक में गुस्सा रहता है तुम्हारे। हाँ हाँ जानती हूँ, सॉरी, लेकिन आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करूँगी। पापा मुझे बहुत भूख लगी है, आप लोगों की बातें कब खत्म होंगी? वो सॉरी, रूही को भूख लगी है। चलिए घर जल्दी से, सब लोग हमारा वेट भी तो कर रहे हैं। हाँ हाँ चलो। ये मैं अपने घर जाऊंगी, दादी और दादू के साथ और बुआ के साथ। बहुत मजा आएगा मुझे घर में। अरे मेरी रूही, आजा मेरा बच्चा। अरे बहू तुम आ गई, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। कैसे हैं तुम्हारे भैया भाभी? सब लोग अच्छे हैं मम्मी जी। चलो सब लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं। आज तुम्हारी ननद ने सबके लिए खाना बनाया है। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ। ठीक है बेटा। देखा, तुम्हारे आने से सब लोग कितने खुश हैं। जब तुम नहीं थी इस घर में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मातम मना रहे हैं इस घर में। तुम्हारे आते ही इस घर में खुशियाँ आ गई। थैंक यू सो मच जी, इतनी इम्पोर्टेंस देने के लिए, और सॉरी भी कि दोबारा से ऐसी गलती मैं कभी नहीं करने वाली। चलिए अब जल्दी से खाना खा लेते हैं, मैंने कल से खाना नहीं खाया पेट भर। चलो चलो। हेलो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना प्यार और सपोर्ट बना कर रखें।